नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहाद शेख और आप देख रहे हैं ABS न्यूज मध्य प्रदेश खंडवा से। आज खंडवा जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी के कार्यालय में कोरोना एवं हाट बाजार चालू करने के लिए बैठक ली गई, जहां पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दांगोरे, इन सभी नेताओं के अलावा और भी कई नेतागण मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए और मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली गई। यहां पर जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल एवं परमजीत सिंह नारंग उर्फ पाटू भैया के साथ और भी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में पधारे और आने वाले चुनाव को जीतने की रणनीति साझा की गई। वहीं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बिके नहीं है, कमलनाथ जैसे 100 कमलनाथ को खरीदने की क्षमता रखते हैं। आइए देखते हैं नंद कुमार सिंह चौहान क्या कहते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर ABS न्यूज खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट में। ये ऐसे नहीं आए भाई, पाटू भैया ने भी वहां का सब नजारा देखा, उनके नेताओं के सब रंग देखे। इनके जो नेता है जिनको ये मानते ज्योतिरादित्य जी, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ललकार कर जो कांग्रेस छोड़ी और हमारे साथ आए और उनके साथ 25 विधायक आए। कितने? 25 यहाँ नहीं होते तो कमलनाथ सड़क पे नहीं होते, और कमलनाथ सड़क पे नहीं होते तो शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते। गलत समझ लो। ये जो कांग्रेस छोड़ के 25 आए, मानधाता के नारायण पटेल, नेपानगर की सुमित्रा काजलेकर, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो तमाम विधायक 25, वो यहाँ नहीं होते तो कमलनाथ सड़क पर नहीं होते, और कमलनाथ सड़क पे नहीं होते तो शिवराज जी आज मुख्यमंत्री नहीं होते। तो हमारे लिए तो ये 25 VIP हो गए ना। ये 25 का आना मतलब हमारी सबकी सरकार का बनना। ये 25 का आना मतलब हमारी सबकी सरकार का बनना। और नहीं तो तुम्हारे टाइम पे ये हरीश भाई के यहाँ पे ही आ गए थे, वो पांडे टेप लेके तोड़ना है वो नहीं तो मत पनपने देना और एक सुर में बोलना कि मानधाता से नारायण पटेल को जिताना है और प्रभावित होकर ये लोगों ने पार्टी छोड़ी। यार इतना बड़ा नेता, इतना चमकदार नेता, कांग्रेस का सबसे प्रभावी नेता, यदि आज ये कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो समझ लो कि ये डूबने वाला जहाज है, अपन भी कूदो और भागो। ये 25 लोगों ने और उनके साथ इनके जैसे पदाधिकारी हजारों कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, भाजपा में आए। अब कांग्रेस के लोग, उनके पास तो कुछ है नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तो इनके बारे में बोल रहे हैं दिखाऊंगे। मैंने सभा में कहा, कमलनाथ, इस धरती पे कोई ऐसी तिजोरी पैदा नहीं हुई है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया तेरे जैसे 100 कमलनाथ खरीदने की ताकत, तेरे जैसे 100 कमलनाथ खरीदने की ताकत ज्योतिरादित्य। वो खानदानी रईस है, महाराजा है, हजारों करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति है। ग्वालियर से लेकर तो मुंबई तक उनके धरती का साम्राज्य फैला हुआ है। अरे हमारे खंडवा में ही, आप लोगों को किससे नहीं मालूम है, ये जो खंडवा में गुप्ता जी मर गए अपने चीन वाले, क्या नाम वाले हैं, पूनमचंद गुप्ता, उनकी जो पेड़ी है वो भी सिंधिया सरकार की।
भाजपा में आने से हमारे भाजपा की ताकत बढ़ी है और भाजपा में उनके आने से उनकी भी इज्जत बढ़ी। अच्छे लोग जब पूरी जगह पे बैठते हैं तो वहां उनको वो सम्मान और वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ आए हुए विधायकों ने हमारे परिवार में जुड़े हो, हमारे परिवार में अपना घर फूंक दिया, आग लगा दी अपने घर को, और ये भाई लोग हैं हमारे, अब हम इस घर में रहेंगे। इस भाव के साथ आए तो अपने घर में उनकी शान बढ़ाना है, उनका मर्तबा बढ़ाना है। इनके आने से हमारी ताकत बढ़ी है। देख भाई सेवालाल भाई, ये वहां पे प्रदेश के नेता से हैं, ये याद रखना, आज प्रदेश स्तर के नेता अपने साथ जुड़े हैं। आजकल कौन किसके लिए छोड़ता है? क्यों? छोड़ने के पीछे की भी कहानी है, छोड़ने के पीछे की कहानी है। नारायण पटेल को 15 महीने में पाटू भैया कमलनाथ की सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया, नॉट ए सिंगल। अब वो बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत गए, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। शिवराज सिंह चौहान कन्या योजना में शादी में 25,000 दे रहा है, तो हमारा कमलनाथ 51,000 देगा। 2 लाख तक का कर्जा माफ, 51,000 रुपए कन्या को देंगे। आतंकियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। वहां जितने भले लोग थे, स्वाभिमानी थे, वो वहां से भाजपा में आ गए। मैंने सभा में भी बोला था कि ये जितने भाजपा में आए, ये धतूरे के खेत पे तुलसी के पौधे थे, वो सब इधर आ गए। अब ये बिरवा अपने को संभाल के रखना है और इनको कलेक्टर के हाथ में किसी प्रकार की राशि नहीं होती। कलेक्टर के हाथ में राहत राशि सैंक्शन करने का कोई राइट नहीं होता। जो भी कलेक्टर हैं वो अपने यहाँ पे फसल का जो नुकसान हुआ है पटवारियों से, इनसे उसका सर्वे कराकर वो सर्वे रिपोर्ट प्रदेश शासन को, राजस्व विभाग को पेश करते हैं, कृषि विभाग को पेश करते हैं और उस आधार पर फिर प्रदेश से राशि दिए जाने का फैसला होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी जिनके फसल का बीमा है उसकी रिपोर्ट भी फसल बीमा में अलग भेजते हैं और फसल बीमा से अलग राहत मिलती है। ये प्रक्रिया। भैया, आपने पुरानी कमलनाथ सरकार को आतंकी सरकार बताया कि अरे इन्होंने बेकसूर लोगों के कैसे कैसे मकान तोड़े आपके खंडवा में ही। हमारे पाटू भैया को जेसीबी मशीन के सामने आड़े हो गए थे ना, ये कांग्रेस के नेता। यदि जुल्म नहीं होता तो ये मशीन के सामने सोते क्या? ये गरीबों के लिए लड़े, लेकिन ऐसे लड़ने वाले कम थे। वहां पे वो लोग ज्यादा थे, चलाओ बुलडोजर, चलाओ बीजेपी कार्यालय तोड़ डालो। तो आज उसका परिणाम उनको मिल गया। आतंक से सरकारें नहीं चलती। एक दौर में आपातकाल लगाया था, महीने में श्री कमलनाथ जी ने भी वही किया। इसलिए आज उनके किए का उनको फल मिल गया। मानदाता नेपानगर में चुनाव होना है, कितना यहाँ पर? दोनों विधानसभा की सीटें हमारे पार्टी के घोषित उम्मीदवार जो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ और उनके आगे पीछे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हीं को टिकट देने का तय कर लिया। तो मानदाता में श्री नारायण पटेल और नेपानगर में
श्रीमती सुमित्रा काजडेकर ये दोनों चुनाव जीतेंगे। प्रदेश की जनता शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने का निर्णय कर चुकी है। अब ये चुनाव उम्मीदवारों का चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव बन चुका है कि शिवराज मामा मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए किसानों के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में, छात्रों के हित में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने रहे, प्रदेश के विकास के हित में, यह प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। अब ये अभी आपने बताया था गरीबों की पर्ची के लिए, वो उसके लिए बारे में कुछ गरीबों की कितनी पर्ची बनेगी? 37 लाख पूरे प्रदेश में 37 लाख।